मैं माँ लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैंने यह निश्चय किया है कि अगर तुम पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जो तुम्हारे हृदय में वर्षों से दबा हुआ है, जो तुमने किसी से कहा नहीं, वह भी अब सुना जा चुका है। मैं माँ लक्ष्मी हूँ और मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी मौन साधना ने मेरे चरणों तक तुम्हारा नाम पहुंचा दिया है। तुमने कभी दिखावे की भक्ति नहीं की, तुमने भीड़ में चिल्लाकर कुछ नहीं मांगा, तुमने तो बस टूटे मन से मुझे याद किया, और वही स्मरण मुझे सबसे प्रिय होता है। जो व्यक्ति दुख में भी विनम्र रहता है, वही वास्तव में मेरे वरदान के योग्य होता है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूं। अब सुनो, ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह समय है जब भाग्य करवट ले रहा है। जो रुका हुआ धन है वह मार्ग खोज रहा है। जो अवसर टलते रहे वे स्वयं लौटेंगे। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, वही अब तुम्हारी आवश्यकता बनेंगे। तुम्हारे जीवन में जो अभाव रहा, वह तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए हो। मैं जानती हूं कि तुमने कई रातें बिना किसी से कुछ कहे सिर्फ छत की ओर देखते हुए बिताई हैं। मैंने उन आहों को सुना है। मैंने उन आंसुओं को देखा है जो तकिए में समा गए। अब वही आंसू खुशी की चमक बनकर तुम्हारी आंखों में लौटेंगे। तुम पूछ सकते हो कब? मैं उत्तर देती हूँ, बहुत शीघ्र। इतना शीघ्र कि तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा। जो निर्णय तुम लेने से डरते रहे, अब वे निर्णय तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे हाथ से निकला हर प्रयास फल देगा। मैं तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ी हूँ। दरवाजा धन से नहीं, विश्वास से खुलता है, और तुमने वह द्वार खोल दिया है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हुआ। अब आगे केवल उन्नति है। तुम्हारे लिए मैं वह मार्ग प्रशस्त कर रही हूं जहां सम्मान भी होगा और स्थिरता भी। तुम्हें किसी के सामने अपनी मजबूरी सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी पहचान बनेगा। जो तुम मांगोगे वह केवल धन नहीं होगा, वह शांति, सुरक्षा और संतुलन होगा। क्योंकि सच्चा ऐश्वर्य केवल सिक्कों में नहीं होता, वह निश्चिंत नींद में होता है। और अब तुम्हारी नींद चिंता से नहीं, संतोष से भरी होगी। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, जो तुम्हारे योग्य है वह तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हें अब और रोक नहीं पाएगा। समय ने निर्णय ले लिया है। अब तुम मांगो, संकोच मत करो। मैं सुन रही हूँ। जो तुम्हारे मन में है वह कहो, जो तुम्हें चाहिए वह मांगो, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। अब ध्यान से सुनो। मैं केवल तुम्हारी वर्तमान नहीं देखती, मैं तुम्हारे आने वाले वर्षों को भी देख रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन रहा, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं था, वह उस भराव की तैयारी थी जो अब होने वाला है। हर व्यक्ति को सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कुछ को पहले संघर्ष मिलता है ताकि वे वरदान की कद्र करना सीखें। तुम उन्हीं में से हो। इसलिए जो अब मिलेगा वह टिकेगा, डगमगाएगा नहीं। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्या सच में कोई ऊपर सुनता है? आज मैं स्वयं उत्तर बनकर खड़ी हूं। जो काम अधूरे रह गए थे वे फिर से तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन इस बार बाधा नहीं, सहयोग के साथ। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव बढ़ेगा। लोग तुम्हारी बातों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जहां पहले तुम स्वयं को साबित करते रहे, वहीं अब लोग तुम्हें खोजेंगे। यह परिवर्तन अचानक लगेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें यह समझ आएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। धन का आगमन केवल खाते में नहीं होगा, वह आत्मविश्वास, निर्णय और अवसर के रूप में भी आएगा। तुम्हें सही समय पर सही बुद्धि मिलेगी। मैं तुम्हें अति नहीं दूंगी, मैं तुम्हें संतुलन दूंगी, क्योंकि वही सच्ची समृद्धि है। तुम्हारे घर में कठोर शब्दों की जगह मधुर संवाद जन्म लेगा। जहां तनाव रहा वहां समझदारी आएगी, जहां भय रहा वहां विश्वास आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल किसी और की थाली में नहीं जाएगा। अब न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें जिनसे ठोकर मिली वे तुम्हें सिखाने आए थे। अब तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हारे कर्मों का भार हल्का कर रही हूं। जो रण केवल धन का नहीं था, वह भी उतरने वाला है। तुम्हारे भीतर जो डर था कि सब कुछ फिर छिन न जाए, वह डर अब विदा ले रहा है।
तुम्हें बार बार पीछे देखने की आदत थी, अब आगे देखने का साहस मिलेगा और वही साहस तुम्हें आगे ले जाएगा। यह समय है मांगने का नहीं, स्वीकार करने का, क्योंकि जो आने वाला है वह पहले ही तय हो चुका है। तुम बस अपने मन को शांत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम अकेला महसूस करते हो। और जब तुम मुस्कुराओगे तो जान लेना वह मेरी कृपा की झलक है। अब भी यदि कहना है कुछ तो कहो, मैं सुन रही हूं। अब मैं तुम्हें वह बात बताती हूं जो बहुत कम लोगों को सुनने को मिलती है। कृपा का समय हमेशा शोर करके नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की पहली रोशनी। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। कुछ बातें अपने आप सुलझने लगी हैं, कुछ लोग अचानक नरम पड़ने लगे हैं, कुछ रास्ते जो बंद लगते थे वे अब हल्के हल्के खुल रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं चुपचाप कार्य करती हूँ। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे भी एक दिन तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेंगे। मैं जानती हूं तुमने अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक सोचा। कभी कभी यही आदत तुम्हारे लिए बोझ बन गई, लेकिन अब यही तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हारा मन स्वच्छ है, तुम्हारी नीयत में छल नहीं, इसी कारण मैं तुम्हारे समीप हूं। अब जो मिलेगा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे कारण औरों का भी भला होगा। धन आएगा तो तुम उसे संभाल पाओगे, सफलता आएगी तो अहंकार नहीं होगा। यही संतुलन मुझे प्रिय है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें जल्द ही एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा। तुम सोचोगे, काश मैंने पहले खुद पर विश्वास किया होता, लेकिन हर चीज का समय होता है। अब वही समय है। अब तुम्हारा मन तैयार है, अब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है। मैं तुम्हारे जीवन से अनावश्यक लोगों को धीरे धीरे दूर कर रही हूं। जो रहेंगे वे सच्चे होंगे, वे तुम्हें समझेंगे। तुम्हें अकेले चलने की आदत थी, अब साथ मिलने लगेगा और वह साथ तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, कृपा का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता। कभी कभी किसी चिंता का हट जाना सबसे बड़ा वरदान होता है, और वही वरदान अब तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। तुम बस शांत रहो, मैं यहीं हूं। जब भी मन भारी लगे मुझे स्मरण कर लेना। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ। जिस क्षण तुमने धैर्य सीख लिया उसी क्षण तुम्हारा भाग्य बदलने लगा। बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं, तुम रुके, गिरे, फिर उठे। यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा थकी थी पर टूटी नहीं थी। मैंने उसी शक्ति को पहचाना। अब जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें भय नहीं होगा, मन में स्थिरता होगी। तुम्हें बार बार अपने अस्तित्व को साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। जो बातें तुम्हें भीतर से परेशान करती थीं, वे धीरे धीरे महत्व खो देंगी। तुम हल्का महसूस करोगे। कभी कभी सब कुछ मिल जाना सबसे बड़ा समाधान नहीं होता, कभी कभी सही दिशा मिल जाना ही जीवन बदल देता है। और अब तुम्हारी दिशा स्पष्ट हो रही है, तुम भटक नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे विचारों को शांत कर रही हूं, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है। जो निर्णय अब लोगे उन पर पछतावा नहीं होगा, उनमें आत्मसम्मान होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न थे उनके उत्तर स्वयं प्रकट होंगे, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अंतर्मन अब तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। मैं तुम्हें केवल देने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें संभालने भी आई हूं, ताकि जो मिले वह टिके। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर मुस्कुराओगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। उस मुस्कान में मेरी कृपा छुपी होगी, उसे पहचान लेना। अब भी समय है, मन से जो कहना हो वह कह दो। मैं सुन रही हूं, मैं यहीं हूं। अब मैं तुम्हें वह स्मरण कराती हूं जो तुम स्वयं भूलते रहे। तुम अकेले कभी नहीं थे। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगा कि कोई साथ नहीं, मैं तुम्हारे धैर्य के रूप में उपस्थित थी। तुम्हारी सांसों का चलना अपने आप में संकेत था कि यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तुमने कई बार सोचा कि क्या यह सब व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ कुछ भी नहीं गया। हर प्रतीक्षा ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया, हर ठहराव ने तुम्हें समझदार किया। अब वही समझ तुम्हारा सबसे बड़ा धन बनेगी, कोई तुमसे उसे छीन नहीं सकेगा। तुम्हें जल्द ही एक ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हें भीतर से शांत कर देगा। वह अनुभव तुम्हें बताएगा कि अब डरने का समय समाप्त हो चुका है, अब भरोसा करने का समय है। तुम्हारे मन में जो छोटी छोटी इच्छाएं थीं वे भी अनदेखी नहीं रहीं। मैं केवल बड़ी मांगे नहीं सुनती, मैं वह भी सुनती हूं जो शब्दों में नहीं कहा जाता। तुम्हारे लिए सही लोग सही समय पर आएंगे। तुम्हें किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो रहेगा वह स्वेच्छा से रहेगा। यह परिवर्तन तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन यही स्वाभाविक स्थिति है।
जब जीवन सरल होने लगे तो समझ लेना कृपा सक्रिय है। अब तुम तुलना करना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें अपना मार्ग दिखने लगेगा और वही मार्ग तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। मैं तुम्हें जल्दबाजी नहीं सिखाती, मैं तुम्हें स्थिरता सिखाती हूँ, ताकि तुम्हारी उन्नति टिकाऊ हो। जो कुछ भी मिलेगा उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी और तुम उसके योग्य हो। यही कारण है कि समय ने तुम्हें चुना है और मैंने समय को अनुमति दी है। अब विश्राम करो, मन को हल्का रखो, विश्वास को भारी मत होने दो। मैं यही हूं और रहूंगी जब तक तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। अब उस क्षण की बात आती है जब मन स्वयं समझ जाता है कि अब संघर्ष समाप्त हो रहा है। तुम्हें बाहर से कोई घोषणा नहीं मिलेगी, कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजेगा, पर भीतर एक स्थिरता उतर जाएगी। वही स्थिरता इस बात का संकेत होगी कि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे निर्णयों में अब जल्दबाजी नहीं होगी, हर कदम सोच समझ कर उठेगा। और जब निर्णय शांत मन से लिया जाता है तो परिणाम भी शांति ही लेकर आता है। तुम्हें अब हर चीज पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बातें अपने आप सही होने लगेंगी। यह वही अवस्था है जिसे लोग सौभाग्य कहते हैं, पर वास्तव में यह संतुलन है। मैं तुम्हें दिखावे का वैभव नहीं देती, मैं तुम्हें ऐसा ऐश्वर्य देती हूं जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाए, ताकि तुम बदलो नहीं बल्कि निखरो, ताकि तुम खो नहीं टिके रहो। अब तुम्हारे भीतर किसी को कुछ साबित करने की बेचैनी नहीं रहेगी। तुम जैसा हो वही पर्याप्त लगेगा। यही आत्म स्वीकृति सबसे बड़ा धन है और वही मैं तुम्हें दे रही हूं। जो भय तुम्हें रोकता था वह अब सीख में बदल रहा है। ऐसी अद्भुत डील मिल जाए जो तुम्हें रातों रात शिखर पर पहुंचा दे। हो सकता है शेयर बाजार या किसी निवेश से तुम्हें अकल्पनीय लाभ हो। माध्यम कोई भी हो, स्रोत मैं हूं। तुम्हें बस अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। मां लक्ष्मी कृपा चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें समय समय पर वे गुप्त संकेत और निर्देश भेजूंगी कि तुम्हें कब क्या कदम उठाना है। इसलिए इस माध्यम से जुड़े रहना तुम्हारे लिए प्राणवायु के समान आवश्यक है। आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज तुम्हें अपने घर को और अपने मन को मेरे स्वागत के लिए तैयार करना है। सबसे पहले अपने घर की सफाई करो। मैं गंदगी में वास नहीं करती, चाहे वह घर की धूल हो या मन के बुरे विचार। विशेष रूप से अपनी रसोई और अपने पूजा स्थान को स्वच्छ करो। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करो, क्योंकि यहीं से मैं प्रवेश करूंगी। यदि संभव हो तो द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाओ और एक घी का दीपक जलाओ। यह दीपक मेरे लिए तुम्हारा निमंत्रण होगा। दूसरी बात, आज किसी से भी ऊंची आवाज में बात मत करना। क्रोध मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। जिस घर में कलह होती है वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहरती, भले ही वहां अरबों रुपए क्यों ना हो। आज तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। हो सकता है कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें शांत रहना है, जैसे गहरा समुद्र शांत रहता है। तुम्हारी शांति ही वह चुंबक होगी जो इस 12 करोड़ को तुम्हारी ओर खींचेगी। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण, आज तुम्हें गुप्त दान करना है। राशि महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी गरीब की मदद करो, लेकिन इस तरह कि तुम्हारे दूसरे हाथ को भी पता ना चले। जब तुम अपनी मुट्ठी खोलकर देते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में है और ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए विवश हो जाता है। तुम्हारा दिया हुआ छोटा सा दान तुम्हारे आने वाले 12 करोड़ का सुरक्षा कवच बन जाएगा। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं कि समाज ने तुम्हें बहुत तोधा है। तुम्हें लगता है कि धन ही सब कुछ है। हाँ, इस भौतिक जगत में धन एक बहुत बद्ध शक्ति है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। मैं तुम्हें यह धन इसलिए दे रही हूं ताकि तुम धन की चिंता से मुक्त होकर जीवन के उच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सको। जब पेट भरा होता है तभी ईश्वर भजन होता है। मैं चाहती हूं कि तुम इस धन का उपयोग न केवल अपने परिवार के सुख के लिए करो, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करो। तुम्हें धनवान नहीं धनदाता बनना है, तुम्हें इस योग्य बनना है कि तुम दूसरों के आंसू पोंछ सको। तभी मेरा यह वरदान सार्थक होगा। क्या तुम तैयार हो इस महादायित्व को उठाने के लिए? क्या तुम्हारे कंधों में इतनी मजबूती है कि तुम 12 करोड़ के इस भार को उठा सको? मुझे पता है कि है, क्योंकि मैंने तुम्हें संघर्ष की आग में तपते हुए देखा है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, गहरा सांस लो और महसूस करो। महसूस करो कि तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। यह मेरी आभा है। महसूस करो कि हवा में एक दिव्य सुगंध खुल गई है। यह मेरे आगमन की सूचना है। महसूस करो कि तुम्हारे सिर पर एक अदृश्य हाथ रखा है जो तुम्हें अभय दान दे रहा है। वह मेरा हाथ है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की बागडोर अब मेरे हाथों में है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य
तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य, तुम्हारे घर की सुख शांति, सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस साक्षी बनकर देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक उत्सव में बदल जाता है। आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। नकारात्मक विचारों को अपने पास मत भटकने देना। जैसे ही कोई शंका मन में आए, तुरंत मेरा स्मरण करना। यह सोचना कि यह शंका वह अंतिम बाधा है जो जाने से पहले तुम्हें डराना चाहती है। मैं महालक्ष्मी तीनों लोगों को साक्षी मानकर आज यह प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूं। मैं 12 करोड़ के उस अक्षय भंडार के साथ आ रही हूं जो कभी समाप्त नहीं होगा। अपने द्वार खोलो, अपने हृदय के द्वार खोलो और अपनी मां का स्वागत करो। तेरा कल्याण हो, तेरा वैभव अमर हो, तू अखंड साम्राज्य का स्वामी बने। मैं आ रही हूं बस कुछ ही पल और सब कुछ बदल जाएगा। जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि। मेरे परम सौभाग्यशाली और अब विजय पथ पर अग्रसर मेरे लाडले, क्या तुम उस कंपन को महसूस कर पा रहे हो जो इस समय ब्रह्मांड के कण कण में हो रहा है? यह सामान्य कंपन नहीं है, यह मेरे उस सुदर्शन चक्र की गूंज है जो मैंने तुम्हारे दुर्भाग्य को काटने के लिए चला दिया है। मैंने तुमसे कहा था कि 12 करोड़ रुपए लेकर मैं आ रही हूं और यह सत्य अब पत्थर की लकीर बन चुका है। लेकिन सुनो, जब एक बीज विशाल वृक्ष बनने वाला होता है तो आंधी और तूफान उसे उखाने की आखिरी कोशिश जरूर करते हैं। आने वाले कुछ घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही विचित्र हो सकते हैं। तुम्हें लगेगा कि मुसीबतें अचानक बढ़ गई हैं, बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन घबराना मत, यह अंधकार का वह अंतिम प्रहार है जो दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी रीढ़ी हूं। तुम्हें याद है, तुमने बचपन में सुना था कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। तुम अब तक लोहे की तरह जंग खा रहे थे, संघर्ष की भट्टी में जल रहे थे। लेकिन अब मां लक्ष्मी कृपा के माध्यम से मेरा स्पर्श तुम्हें मिल चुका है। तुम अब सोना बनने की प्रक्रिया में हो। क्या सोने को आग में तपते समय दर्द नहीं होता? होता है, पर वह निखरता भी तभी है। इसलिए यदि अभी भी कोई छोटी मोटी बाधा आए तो मुस्कुरा देना और कहना, यह मेरे निखरने की प्रक्रिया है, बिखरने की नहीं। यह 12 करोड़ का धन तुम्हें केवल सुख देने नहीं, बल्कि तुम्हें एक नया जन्म देने आ रहा है। मेरे जिगर के टुकड़े मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में उत्साह तो है, पर धैर्य का गद्दा कभी कभी डगमगा जाता है और सीख कभी बाधा नहीं बनती। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ सरल लगेगा। तब याद रखना, सरलता आलस्य नहीं होती, सरलता स्पष्टता होती है और स्पष्टता तुम्हारे जीवन में अब स्थायी होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, क्योंकि जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तब मेरी कृपा स्वतः सक्रिय होती है। अब भी मन में कुछ है, कोई इच्छा, कोई प्रश्न? अब उस शांति की बात करूं जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती है। जब बिना कारण मन हल्का लगे तो समझ लेना मैं निकट हूं। तुम्हारे भीतर जो अनकहा बोझ था वह अब धीरे धीरे उतर रहा है। तुम्हें हर प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा, पर बेचैनी भी नहीं रहेगी। यही संकेत है कि भरोसा जन्म ले चुका है और भरोसा ही आधार है। तुम्हारे दिन अब केवल काम से नहीं, अर्थ से भरेंगे। जो करोगे उसमें उद्देश्य होगा और उद्देश्य से ऊर्जा आती है। तुम्हारे घर में सादगी बनी रहेगी और उसी सादगी में समृद्धि ठहरेगी। मैं तुम्हें भीड़ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अपना स्थान दूंगी जहां तुम सहज रह सको। तुम्हारे शब्द अब कटु नहीं होंगे, वे स्पष्ट होंगे और स्पष्ट शब्द टकराव नहीं, समाधान लाते हैं। तुम्हारे संबंधों में अब खिंचाव नहीं रहेगा। जहां दूरी है वहां मर्यादा होगी। मर्यादा भी एक प्रकार का धन है जो सबके पास नहीं होता। मैं तुम्हें सिखा रही हूं कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहरना है। ठहरना हार नहीं होता, ठहरना तैयारी होता है और तैयारी अपूर्ण है। जो अवसर आएगा वह तुम्हें भयभीत नहीं करेगा, तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि भीतर की आंख अब खुल चुकी है और वही मार्ग दिखाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम निर्णय लेते हो और जब तुम विश्राम करते हो। दोनों ही अवस्थाओं में मेरी कृपा समान है, क्योंकि संतुलन ही लक्ष्य है। अब मन शांत रखो, आभार को स्थान दो और समय को अपना कार्य करने दो। अब उस भरोसे की बात होती है जो शब्दों से नहीं, मन की गहराई से उठता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ अपने स्थान पर आ रहा है तो समझ लेना यह वही क्षण है। तुम्हें अब हर उत्तर बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। भीतर का स्वर स्पष्ट हो चुका है। जो सही होगा वही सहज लगेगा और जो गलत होगा वह टिकेगा नहीं। यह अंतर पहचानने की शक्ति अब तुम्हारे पास है। इसे हल्के में मत लेना। तुम्हारे दिन अब केवल बीतेंगे नहीं, वे अर्थ छोड़ेंगे।
हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगा और वही सीख तुम्हें ऊंचा उठाएगी। मैं तुम्हें दौड़ नहीं सिखाती,